नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 60 के बारे में, जो कि आपके रस सिद्धांत पर आधारित है। व्याकरण का भाग है, इसका दूसरा भाग हम देखेंगे। बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य अर्थात कविता और या साहित्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस आनंद का पर्याय है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वो हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, परमानेंट। स्थायी भावों के उद्भव कारण को विभाव कहा जाता है, जो उनको जागृत करते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो अनुभाव फिर है अनुभव। मनोगत अर्थात मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। ये 8 प्रकार की होती हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। इसके बाद संचारी भाव, मन में संचरण होता है, आना जाना। तो संचरण करने वाले भाव आते जाते रहते हैं, जो इनको संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ये स्थायी रूप से मन में नहीं रहते हैं। इनकी संख्या होती है 33: हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये 33 जो हैं संचारी भाव है, जाते जाते रहते हैं मन में। रस सिद्धांत के प्रणेता थे आचार्य भरत मुनि। उन्होंने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है, किंतु रसों की संख्या 11 कही जाती है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। पहले नंबर पे श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। करुण रस, स्थायी भाव शोक। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। हास्य रस, स्थायी भाव हंसी या हास्य। शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद या शांत। भयानक रस, स्थायी भाव भय। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। विभत्स रस, स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव ममता या स्नेह। भक्ति रस का वैराग्य, अनुराग। आपको रसों के नाम के साथ स्थायी भाव याद होने चाहिए कि किस रस का स्थायी भाव क्या है और किस स्थायी भाव का रस कौन सा है। ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रथम प्रश्न है, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा, मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। ये 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। प्रश्न क्रमांक 3, विभाव किसे कहा गया है और वे कितने प्रकार का होता है? जो भाव मन में स्थायी रूप से रहते हैं उनके उद्भव का कारण को विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। प्रश्न क्रमांक 4, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय और विषय, आलम्बन विभाव के 2 भेद हैं। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलम्बन, जिसके प्रति भाव जगे वह विषय आलम्बन। तो 2 प्रकार के हो गए, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। ये हमारी होगी चर्चा। अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे दिए गए उत्तरों की सहायता आप जरूर ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो कहते हैं उत्तर नहीं उतारेंगे, आप पहले स्वयं प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके उत्तर कार्यपत्रिका में ही दिए हुए हैं। फिर भी समस्या रहती है तो फिर आप इनकी मदद ले सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।